हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा एसएससी सीपीयू का फिज़िकल था और मेरा सेंटर ग्रेटर नोएडा में था, सीआरपीएफ का जो ग्राउंड है उसमें। तो मैं बताने वाला हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ और मेरी अच्छी तैयारी के बाद भी मेरा 1600 में कैसे बाहर हो गया और क्या स्टाफ का पार्शलिटी करी उन्होंने या फिर क्या हुआ जो हमारे बैच में काफ़ी कम बच्चे पास हुए और बाकी दो में कोई बहुत ही रेयर बच्चे फेल हुए 1600 में भी। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैंने 6 बजे एंट्री करी थी और 6 बजे का उसमें टाइम दे रखा था और हम 4-5-6-7 जने थे और उन्होंने हमें बाहर बैठा दिया रोड पे। और फिर थोड़ी देर में कोई आया स्टाफ से और वो हमें अंदर लेके गया। तो हमने देखा कि पहले से 2 बैच बन के तैयार हो चुके थे, ठीक है। मतलब कि 6 बजे से पहले ही एंट्री हो चुकी थी और 2 बैच बन चुके थे। हमें तीसरी रूम में बिठाया था और हमारा तीसरा बैच बना था, ठीक है। तो 6 बजे तक सबकी एंट्री हो गई, 6:15 तक भी एंट्री हो रही थी। देन 6:30 पे जो पहला बैच था उनको 1600 मीटर के लिए भेज दिया, ठीक है। उनका 1600 मीटर हुआ, उसमें आप मानोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बच्चे फेल हुए थे। वो भी वो जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मोटे थे या फिर मतलब जो होता है ना कि देख के पता चल रहा था कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा। बट जिसकी थोड़ी सी भी तैयारी थी ना, वो उसने बंदे ने आराम से 1600 मीटर कंप्लीट कर दी, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उन बच्चों की 100 मीटर भी करवा दी, ठीक है। और हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। उनकी 100 मीटर कंप्लीट करा दी। फिर उन्हें ले गए लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, ठीक है। वहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप होने लगी उनकी। हाई जंप कंप्लीट ही हुई थी। तो उसके बाद जो सेकंड बैच था 7 बजे तक, 7 या 7:10 तक उनको ले गए और उनकी 1600 मीटर स्टार्ट करवा दी, ठीक है। हम बैठ के उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी 1600 हुई, उसके बाद उनको भी 100 मीटर करवा दिया। इतने में वहाँ पर उनकी लॉन्ग जंप और हाई जंप पूरी कंप्लीट हो गई। उसमें भी कम से कम 2 या 3 बच्चे बाहर हुए होंगे लॉन्ग और हाई में मिला के। उसमें भी ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं हुए पहले वाले बैच के, ठीक है। अब सेकंड बैच की 100 मीटर हो गई और उनको भेज दिया लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए। अब हम वेट कर रहे हैं हमारी बारी का कि हम भी जल्दी से हमारा 7, 7:15 तक हमारा भी हो जाए और हमारा भी ताकि धूप ना आए और हमें भी नॉर्मल टेम्परेचर पे और जो एनवायरनमेंट मतलब जो भी आपका अच्छा वो था, मतलब कि वेदर अच्छा था उस टाइम पे। तो हम सोच रहे थे हमारा अभी हो जाए तो सही है। अब वहाँ से कमांडेंट जो थे वो चले गए, ठीक है। उसके बाद स्टाफ जो था वो पड़ गया ढीला बहुत। तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। 8 बज गए, फिर 8:30 बज गए, 9 बजे उन्होंने बोला। फिर हमारी मतलब बायोमेट्रिक चल रही थी, जो भी चल रहा था बहुत ही स्लो काम हो गया था। उन्होंने बहुत ही स्लो कर दिया था। 2 बच्चे में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो हमारा जो बैच था ना दौड़ाने वाला, वो उन्होंने 9 बजे स्टार्ट करा। जो उस टाइम पे धूप एकदम, आपको पता है, देखो सुबह जो धूप निकलती है 8-9 बजे, इस टाइम पे बहुत तगड़ी लगती है, ठीक है। तो हमें जब 1600 मीटर में खड़ा करा तो धूप एकदम हमारे सर पे थी, ठीक है। चलो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे जो बैच में बच्चे दौड़ाए ना, पहले बैच में दौड़ाए कुछ 57 है कुछ इतने बच्चे, ठीक है। सेकंड में 51, हमारे बैच में थे 68 बच्चे थर्ड बैच में, ठीक है। हमने सर को बोला भी था कि सर सेकंड बैच में हमारे में से और बच्चे डाल दो, जो 51 बच्चे थे, ठीक है। उसमें से अगर हमारे में से 10-12 भी चले जाते तो थर्ड बैच कम हो जाता, ठीक है। अब हमने 9 बजे तक वेट करा, पहले तो 9:15 बजे तक। फिर हमारे जो इतना सारा जितने सारे बच्चे बचे थे सारे उसी में दौड़ा दिए, ठीक है। चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद दिक्कत कहाँ पर आई, देखो मैंने बहुत अच्छे पेस से मैं दौड़ रहा था। जो पहला ग्रुप था उसको छोड़ दिया मैंने, जो दूसरा ग्रुप था उसको पकड़ के बढ़िया चल रहा था। हमारा ग्राउंड ऐसा था जैसे ग्राउंड था पूरा 600 मीटर का। बट उन्होंने रनिंग ऐसे करवाई कि यहाँ से स्टार्ट कराए, फिर ऐसे पूरा ग्राउंड घूम के, मैं आपको ट्रैक दिखा दूँगा, ऐसे ग्राउंड घूम के फिर हमें बाहर निकलना था। फिर बाहर यहाँ से होके वापस आके फिर ग्राउंड में घुसना था और फिर वापस पूरा ये ग्राउंड चक्कर ला के यहाँ पर स्टॉप था, ठीक है। अब इसमें जो धूप थी वो बहुत ही गंदी लग रही थी। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो 60 या 63 जितने बच्चे उन्होंने करवाए थे, उसमें से 27 या 30 बच्चे बाहर हो गए, ठीक है। जिनमें से मैं भी एक था। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं काफ़ी अच्छा चल रहा था, ठीक है। मेरा दूसरा मैंने ग्रुप पकड़ रखा था पहले वाले को छोड़ के। और जब 300-400 मीटर नहीं 600 मतलब 1 किलोमीटर हो गया, उसके बाद मैंने अपना मुंह खोला, ठीक है। मेरे को 1 किलोमीटर तो कोई इशू नहीं आया, मैं झूठ के बोलूँगा, 1 किलोमीटर तो मुझे कोई इशू नहीं आया, ठीक है। बढ़िया मैं मुंह बंद करके भाग रहा था और कदम भी बढ़िया चल रहे थे, पैर में तो कोई 1% दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद जो इशू क्या हुआ, जब मैंने मुँह खोला ना लास्ट के 600 मीटर खींचने के लिए,
और उस टाइम पे जब मुंह खोलते ही फिर जो सूरज था उसकी जो फिर पता नहीं, देखो सूरज में जल्दी गला सूखता है, ठीक है। जब गर्मी होने लगती है धीरे धीरे तो मुंह सूखने लगता है बहुत ज़्यादा। मैं 100-200 मीटर भागा, मेरा बहुत गला सूख गया उसने में, ठीक है। और ये कंडीशन मेरे साथ नहीं हुई है, हर बच्चे के साथ हुई है। वहाँ पर खांस के लास्ट में बच्चे सब इतना खांस रहे थे ना भाई, वो गला सूखने की वजह से। तो चलो बाकी का तो पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोशिश करी, 200 मीटर मैंने खींचा, 300 मीटर तक भी खींच दिया। जब लास्ट के 300 मीटर बचे थे ना, तो पता है मेरे पास 1.5 मिनट का टाइम था मेरे पास। वो वहाँ पर तुम घड़ी तुम्हें अलाउड है, ठीक है, स्मार्ट वॉच पहन सकते हो, वहाँ पर टाइमर लगा सकते हो। तो मैंने जब देखा 5 मिनट थे और 300 मीटर या 400 मीटर बचा होगा, इतना भी 400 भी नहीं, 300 या 350 मुश्किल से। बट जो गला सूखा ना वो पता है कहाँ, यहाँ दिल पे पहुँच गया, ठीक है। दिल पे कैसे पहुँच गया, वो हार्ट पेन होने लगा मेरे को उस टाइम पे, ठीक है। और मेरे तो मम्मी ने सीधा बोल दिया था कि यार ऐसे कोई भी इशू आएगा तो रुक जाना, ठीक है। तो वो बात मेरे को वहाँ पर याद आ गई और मैं रुक गया। और मैं रुकता नहीं, देखो ये बात नहीं है कि मम्मी ने बोला था रुक जाता, बट मैं रुकता नहीं, भाग लेता अगर मेरे को थोड़ा भी लगता कि हाँ उम्मीद है। बट मैंने देख लिया, जो गला सूखा ना धूप में मुँह खोलते ही, वो 300-400 मीटर मैंने खींचा था, वो ऐसा सूखा, मुँह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक बूंद पानी नहीं है मुँह में, ठीक है। और मैंने ऐसा नहीं है पानी नहीं पिया था, उससे पहले बहुत पानी पिया था। बट उस टाइम पे फिर गला सूखने के साथ साथ जब हार्ट में दिक्कत होने लगी ना, पेन होने लगा हल्का सा, तो मैंने सोचा यार जॉब से ऊपर, सॉरी ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं उस टाइम पे भाई रुक गया, ठीक है। खींचता तो शायद हो जाता, बट खींचता तो मेरे साथ दूसरा केस भी हो सकता था ऑब्वियसली, ठीक है। एम्बुलेंस होती है, बट इतनी भी कुछ भी हो सकता था भाई, क्योंकि बहुत बेकार कंडीशन थी। और मैं देख रहा था, मैं ही नहीं बहुत बच्चे रुक गए थे उसमें, हमारे वाले बैच में। क्योंकि देखो जो हमारा बैच था ना, उसमें 27 या 28 बच्चे फेल हुए, ठीक है। और इतने ना फर्स्ट और सेकंड बैच के मिला के, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 1600, 100 मीटर हाइट, सब में मिला के भी इतने बच्चे बाहर नहीं होंगे जितने हमारे सिर्फ 1600 बाहर हो गए। अब मैं इसे पार्शियलिटी बोलूँ, अब ये तो है नहीं कि हमारा प्री का एग्ज़ाम था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा। मैं तो इसे पार्शियलिटी बोलूँगा, और फिर स्टाफ की लापरवाही बोलूँगा। सीआरपीएफ की पूरी, सीआरपीएफ को नहीं बोलना चाहूँगा मैं, स्टाफ को ही बोलना चाहूँगा यार ये। और सीआरपीएफ का ना वैसे बिहेवियर पूरा ठीक था, ठीक है, स्टाफ का। बट जब असिस्टेंट कमांडेंट जो भी वहाँ पर हेड थे, जब वो पहले और दूसरे राउंड का, दूसरे वाले ग्रुप का करवा के वो चले गया था, उनकी मीटिंग थी या कुछ भी था, ठीक है। बट उसके बाद जो है ना, स्टाफ वाले कभी ढीले पड़ गए। उन्होंने हमें 9, 9:30 तक बायोमेट्रिक वगैरह जो भी होता है वो करवा के उसके बाद हमारी रनिंग स्टार्ट करवाई थी, ठीक है भाई। फिर हमें 1600 के बाद ही हमें बाहर बिठा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें कम से कम 2 घंटे बिठा के रखा, फिर जो भी फॉर्मेलिटी चली वो चलो ठीक है। पर उस 2 घंटे में भाई ऐसा कोई बंदा नहीं था जो खांस ना रहो, ठीक है। क्योंकि भाई गला उस टाइम पे ऐसा सूखा था ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते भाई, रेगिस्तान बन गया था गले का, ठीक है। पता नहीं क्या ही सीन हुआ था मेरा, आज तक कभी रनिंग में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने जितनी प्रैक्टिस करी है, मेरा गला कभी इतनी तेज नहीं सूखा। बेशक पैर में दर्द हो जाएगा, बट गला मेरा इतना नहीं सूखा जितना वहाँ पर जो 1200-1300 मीटर में सूख गया था, ठीक है। और पैरों में 1% पेन नहीं था, ना मैंने कोई पेन किलर खाई थी ना कुछ खाई थी। अब मैं भाई तुम्हें दे रहा हूँ सजेशन, ठीक है। बेशक तुम तुम्हारा इस वाले ग्राउंड में पड़ेगा, सेंटर पढ़ाए या फिर कहीं और पढ़ाए, भाई कोशिश करो 5 बजे पहुँच जाओ। पहला ग्रुप अगर तुमने पकड़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा 7 मिनट भी टाइम आ रहा है ना, 7 मिनट बोल रहा हूँ मैं, 7.5 मान लो भाई, 7.5 मिनट भी टाइम आ रहा है ना, तुम आराम से कर लोगे 6.5 मिनट में भाई। बस तुम्हें पहले वाले ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, सेकंड को कर लो, थर्ड में गलती से भी मत पढ़ना। अब ये मेरे यहाँ पर स्टाफ की गलती से हुआ इतना लेट, या हर जगह ये ऐसा हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। बट तुम रिस्क मत लेना, तुम 5 बजे ही पहुँच जाना, वहाँ पर एंट्री करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम 6 बजे एंट्री लिखी है उस पर 6 बजे होगी, क्योंकि मैं 6, 5 या 10 पे पहुँचा था, ठीक है। और मैं बाहर खड़ा हो गया ये सोच के कि अभी कोई बच्चे नहीं आया है और एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि बाहर जो बच्चे को, मतलब उन बच्चों को पेपर दिलाने आए होंगे वो खड़े थे, तो मुझे लगा यही सारे बच्चे हैं जो पेपर देने आए हैं, ठीक है। और बाद में पता चला, मैं जब एक बंदे से पूछी कि भाई तैयारी कैसी है तुम्हारी, तो वो बोलता कि मैं तो दिलाने के लिए लेके आया हूँ पेपर, वो जिसको दिलाने लाए वो तो अंदर है। जब मुझे पता चला भाई कि अंदर तो पहले ही एंट्री स्टार्ट हो गई है, मैं जब अंदर पहुंचा तो उसमें वहाँ पर 10-12 लड़के बैठे थे, रोड पे बिठा रखे थे ऐसे करके, मतलब गेट से एंट्री करके रोड पे बिठा रखे थे 10-12 लड़के। मुझे लगा चलो हम जल्दी आ गए, 10-12 बच्चे हैं। फिर वहाँ से पीछे से एक स्टाफ आया, उन्होंने बोला चलने के लिए, वो बुलेट लेके आया और हम उसके पीछे चल दिए और फिर वो ले गए ग्राउंड में।
ग्राउंड का सिनेरियो भी अलग था भाई। 2 बैच पहले से बन के तैयार बैठे थे, हमारे बैच के आधे बच्चे तैयार बैठे थे, हमारे बाद 10-12 बच्चे और आए होंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 6 बजे का उसमें टाइम लिखा है ना भाई एंट्री का, तो ऐसा नहीं है 6 बजे ही होगी। वो अपना काम निपटाना चाह रहे हैं जल्दी, है जो भी करना चाह रहे हैं, आप 5 बजे पहुँच जाओ वहाँ पर। मेरी वाली गलती मत करना, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी भाई। 3rd बैच में अगर आपका 6 मिनट भी आ रहा है ना, 6.5 मिनट में नहीं कर पाओगे। और मैं ये कह रहा हूँ अगर फर्स्ट वाले में पड़ गया और 7.5 मिनट भी आ रहा है तब भी कर लोगे, और ये यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें, तो भाई जो जिनका भी आज था ना या फिर इस वाले ग्राउंड में था और ये वीडियो उनके पास पहुंच रही है, तो भाई कमेंट करके बता देना, तो आपको यकीन हो जाएगा। या आपका कोई दोस्त होगा उससे पूछ लेना कि जिसका CRPF नोएडा में सेंटर पड़ा था, और जो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 3rd ग्रुप, कितना डिफरेंस था उनमें। फर्स्ट और सेकंड के मिला के 1600 के मिला के नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 1600 के नहीं कह रहा, फर्स्ट और सेकंड के 1600, 100, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, हाइट, वेट सब मिला के, और हमारे सिर्फ 1600 के बच्चे वो ज़्यादा थे हमारे जो बाहर निकले थे। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का तो कोई गेम है नहीं, ठीक है ना, हम किसी को हम ब्लेम कर सकते। गलती हमारी, हम लेट पहुँचे, लेट भी नहीं पहुँचे। 6 बजे के रिपोर्टिंग टाइम है तो बंदा 6:10-5 पे पहुँच रहा था, उससे कोई वो तो है नहीं। अब ये इन्होंने किस हिसाब से बनाया ग्रुप ये भी पता नहीं, या तो रोल नंबर वाइज बनाते। अब जो बच्चे पहले पहुँच गए उन्होंने वैसे पहले एक ग्रुप बना के रख दिया, चलो उन्हें फ़ायदा मिला, बट इतना फ़ायदा भी क्या मिला कि हमें 2 घंटे रोक लिया। हमें नुकसान मिलता, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है हम लेट पहुँचे, हमारा 3rd बैच है, कोई बात नहीं, हम थर्ड बैच में दौड़ लेंगे। बट ये तो बताओ ये कौन सा फेयरनेस है कि 6:30 बजे पहला बैच, दूसरा बैच 7 बजे, तो हमारे साथ क्या भाई कौन सा भेदभाव कर दिया, तो हमें 9 बजे हमारी रनिंग करवाई है। मुझे ये समझ नहीं आया भाई। आप एक बार ना जाके ट्राई करना, ठीक है, 9 बजे कोई ग्राउंड, और ऐसा ग्राउंड देखना जिससे डायरेक्ट सूरज सर पे लगता हो, ठीक है। ये नहीं कि पेड़ वेड़ हो या फिर छाव आ रही हो कहीं से, नहीं, बिल्कुल ओपन ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और 9 बजे, और जो 9 बजे वाली धूप होती है ना, आप बाहर निकल के देखना कैसे चुभती है वो गला सुखा देती है 2 मिनट में। मेरा 1 किलोमीटर 4 से नीचे में आ गया था। 3:50 में मैंने ग्राउंड में एंट्री कर ली थी वापस, जब हमें लास्ट राउंड मारना था। उसके बाद मैंने मुंह खोला सांस के लिए, क्योंकि एक किलोमीटर में बिना मुंह खोले कर लेता हूँ। 1 किलोमीटर के बाद जब मैंने मुंह खोला, 200 मीटर खींचा, गला डेड, सूख गया बिल्कुल। फिर 100 मीटर 200 मीटर और खींचने की कोशिश करी, जब फिर पहुंचा सीधा यहाँ पर इफेक्ट। नहीं तो अगर यहाँ नहीं पहुँचता ना भाई, मेरा गला सूखा रहता सिर्फ और हार्ट पे दिक्कत ना आती, तो मैं नहीं रुकता, किसी भी कंडीशन में नहीं रुकता, गला वैसा सूख जाता, कुछ भी होता। बट जब हार्ट पे बात पहुँची ना तो फिर मैं रुक गया भाई, क्योंकि घर वालों ने सीधा बोल रखा था कि जॉब से ऊपर, सॉरी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है, जॉब कोई इतनी वो नहीं है, जॉब जो नसीब में लिखा हो वो मिल जाएगी। ना लॉन्ग जंप पे कोई बाहर हो रहा है 2-3 बच्चे मुश्किल से, ना हाई में कोई बाहर हो रहा है मुश्किल से 2-4। 1600 का मैंने बता दिया आपको, पहले या दूसरा बैच ज्वाइन करो, तीसरे में पढ़ोगे तभी पढ़ो जब तुम्हारी अच्छी बहुत ही तुमने बहुत तगड़ी तैयारी करी है। और पता वहाँ पर एक्सक्यूज़ क्या दे रहे थे जो स्टाफ था, कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें तो हर चीज़ की करनी चाहिए, बारिश हो धूप हो चाहे कुछ भी हो। मैं चलो उसके बाद भी एग्री कर रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ सबके साथ होनी चाहिए ना। जो पहले 2 बैच थे उनको तो फ़ायदा मिल गया ना भाई, उनको भी धूप में दौड़ाते तो हम मानते कि हाँ चलो उसकी बात से मैं एग्री कर देता। बट वो उनको तो तुमने दौड़ा दिया भाई 6:30 बजे 7 बजे, हमें तुम दौड़ा रहे धूप में। और ये कौन सा कोटा है मुझे समझ नहीं आ रहा। कोटा ही है भाई ये। हाँ। एक बात बताओ, एक बंदा दौड़ रहा है 6 बजे 6:30 बजे, आप खुद इमेजिन करो कितनी सही हवा लगती है, ठीक है, नेचुरल हवा लगती है। एक बंदा दौड़ रहा है 9 बजे, जिसके एकदम तगड़ी धूप आ गई थी भाई। 9 बजे आप घर से बाहर निकले देख लेना, 8 बजे धूप आ जाती है। तो धूप से ही हमारे साले बैच में सबकी दिक्कत आई है। और जो खांसना स्टार्ट करा ना वहाँ पर भाई, ऐसा लग रहा था सगरे सब के सब बीड़ी हुक्का पी पी के खांस रहे हैं, ऐसे खांस रहे थे। चलो कोई नहीं, किस्मत में नहीं थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। बट ये बोलना ज़रूरी इसलिए था
क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी पार्शलिटी है। ये एक तरीके का जो फर्स्ट और सेकंड वाले बैच थे उनको कोटा दिया गया, मैं सीधे बोल रहा हूँ, ये रिजर्वेशन दिया गया उन्हें जो हमें नहीं मिला। भाई मानो या मत मानो, मेरे हिसाब से रिजर्वेशन है उनके लिए जो पहले, जिनका पहले और दूसरे ग्रुप में हो गया। क्योंकि अगर हमारा 7:30 7:30 से 8 बजे भी ले लेते ना फिजिकल 1600, तब भी कोई इशू नहीं था। उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप नहीं आती, बहुत हल्की धूप आती है। बट नहीं, 9 बजे भाई, पता नहीं क्या। देखो कमांडेंट बहुत ही बढ़िया था, हमसे कुछ नहीं कह रहा था। स्टाफ अगर कोई गलती कर रहा था उन्हें ज़रूर कह रहा था कि भाई मैं अब गाली गलौज पे आ जाऊँगा। बट हमसे, बच्चों से बहुत प्यार से बात करी उन्होंने, हमें कोई दिक्कत नहीं आने दी। पर जब ही वो गए सर, उसके बाद भाई बहुत ढीले पड़ गए काम में सीआरपीएफ वाले। ये तो बहुत ही बुड्ढे बुड्ढे एजेड थे, एक दो यंग थे, बाकी सब बुड्ढे थे। तो काम कैसे करते, और उन्हें बिठा रखा था कंप्यूटर पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नसीब में नहीं था, ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमको। मैं ये सोचूं कि अगर क्या पता मैं 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आ रहा था और मैं फर्स्ट और सेकंड बैच ज्वाइन कर लेता तो शायद वो हो जाता। बट थर्ड बैच में कोई ना कोई तो देखो आएगा ही, बेशक मैं जल्दी आ जाऊँ, थर्ड बैच में कोई तो आएगा ही। देखो चाहे कितनी भी जल्दी बच्चे आते रहें, 3 बजे भी आ जाएँ, बट जो 5 बजे जो लास्ट में आएगा वो थर्ड बैच तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो पहला बैच बना उसमें 3-4 बजे भी आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। और सेकंड बैच बना उसमें 5 बजे तक आए, 3 वाले में 5:30 तक आए। बट तीसरा बैच बनेगा तो है ही ना भाई, कोई कितने भी जल्दी आए। तो वो तीसरा बैच जो है ना, वो खतरे की घंटी है फिजिकल के लिए, 1600 मीटर के लिए। उसमें गलती हमारी नहीं है कि हम लेट पहुँचे। मैं खुद को ब्लेम पहले कर रहा था कि मैं क्यों लेट गया, बट मैंने ये सोचा भाई जो 2 घंटे का उन्होंने वेट करवाया है वो क्यों करवाया है। ये तो बैठे बैठे ही इंसान की मेंटेलिटी वैसी हो जाती है, कूल डाउन बॉडी जाती है। और देखते हैं यार, उनका तो भाई 1600 भी होगी, उनकी 100 मीटर भी होगी, हाई जंप लॉन्ग जंप सब हो गया। उसके बाद हम फिर भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो कोई नहीं, चलो अब जो हो गया उसको मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता। बट आपके लिए बहुत ही बड़ी भाई आई ओपनिंग चीज़ है कि ये गलती मत करना। अगर आप लेट भी पहुँच रहे हो ना, पता है क्या करना, फर्स्ट वाले राउंड, जो फर्स्ट वाला ग्रुप होगा उसमें जाके बैठ जाना कहीं पे जाके, ठीक है। मतलब कि थोड़ा भी अपनी तेज़ बुद्धि लगा के वहाँ फर्स्ट वाले में बैठ जाना, अगर फॉर्म वो ना मिला हो जब तक। तो नहीं तो अगर वो हमारे जाने से पहले तक तो उनको फॉर्म भी मिल गया, तो फॉर्म फिल कर रहे थे वो। चलो ठीक है भाई, जिसका भी अब नेक्स्ट पढ़ने वाला है उसको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिली होगी। और ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी आने वाले डेट में फिजिकल होने वाला है। और ध्यान रखना इस चीज़ का, फर्स्ट बैच में या सेकंड बैच में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि हर जगह ऐसा ना हो, बट मेरे यहाँ पर ऐसा हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ज्वाइन यही है कि मतलब ओवरऑल बात यही है कि जल्दी पहुँचो वहाँ पर सेंटर पे, ठीक है। ओवरऑल यही है कि अगर आपकी फ़िज़िकल की तैयारी अच्छी भी है तो भी वो वहाँ पर, अगर तुम थर्ड बैच में जा रहे हो तो भी वो तुम्हें दिक्कत दे सकती है। और तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है और तुम फर्स्ट बैच में सेकंड बैच में पढ़ गए तो तुम क्लियर कर सकते हो। 1600 क्लियर है तो सब क्लियर है हमारे वाले ग्राउंड में, कह रहा हूँ मैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।